कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। इसी दौर में मैनचेस्टर ऑफ इंडिया और सिटी ऑफ जॉय की उपाधि रखने वाले पश्चिम बंगाल और कोलकाता को आज की स्थिति में देश के सबसे गरीब राज्यों की श्रेणी में शुमार किया जाता है और इसका कारण पश्चिम बंगाल में पिछले वर्षों के दौरान, पिछले दशकों के दौरान लगातार सत्ता में रही कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां और टीएमसी है। इसी कारण से टीएमसी जो कि पिछले 15 साल से लगातार वहां सत्ता में है, तो दूसरी ओर वहां पे कांग्रेस और वामपंथी दलों का तो जनता ने सफाया कर दिया है। इसलिए इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव में मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच होगा। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और ये तमाम बातें कही हैं आज अमित शाह ने, जो अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं और पश्चिम बंगाल में एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शंखनाद किए हुए हैं चुनाव का। तो उन्होंने यहाँ कई बातें आज अहम तौर पे कही हैं और विशेष तौर पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को लेकर के उन्होंने आज जोरदार हमला किया है। उस कांग्रेस पार्टी पर जिस कांग्रेस को लेकर के कहा जाता है कि कांग्रेस का उदय, कांग्रेस की शुरुआत ही पश्चिम बंगाल से हुई थी और उसी बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीरो पर बोल्ड हो गई थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टियों का भी एक तरीके से कहें तो सुपरा साफ हो गया था और भारतीय जनता पार्टी 77 विधानसभा की सीटें जीत करके मुख्य विपक्षी दल का जो कहें तमगा पाने में सफल रही थी। तो जहां पिछले चुनाव में भाजपा वहां पे मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई थी, तो इस बार भाजपा की कोशिश है कि वहां पे सत्ता में आए, यानी कि पहली बार पश्चिम बंगाल में कमल खिले। तो आज जब अमित शाह कोलकाता पहुंचे तो उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही आड़े हाथों नहीं लिया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस से बंगाल की जनता का पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है और जो मोह भंग पिछले चुनाव तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट से हुआ था, इस बार टीएमसी से भी होगा और वहां पे जो कमल है भारतीय जनता पार्टी का, वह इस बार के 2026 के विधानसभा चुनाव में खिलेगा। तो भाजपा की कमल खिलाने की तैयारी क्या है, उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों को लेकर क्या कहा है, हम आपको अमित शाह के पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं। हमें 17% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी बात जरा सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2014 के चुनाव में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले थे। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% वोट मिले और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 से 19 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली और 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और 77 सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी को केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही अंतराल में 77 सीट प्राप्त करी और इसका नतीजा देखिए। कांग्रेस जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही बंगाल से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई और 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी एक भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष का स्थान प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहां पर बैठे हैं, वो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने 39% वोट प्राप्त किया, 12% सीट प्राप्त की, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभांकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने
उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। 24 के चुनाव में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे पूरा भरोसा है कि 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी है। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाल की मुख्यमंत्री ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना है? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती हैं। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता।